Assalamu alaikum. This is Akib Shehzad. I hope you are doing great. Here we'll be going with part 8 of lipids. So let's get kickstart. Today we shall be discussing about properties of triacyl glycerols. The first property we have is hydrolysis. हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बाय यूजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी वाटर के मॉलिक्यूल को यूज़ करके कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना। एग्जाम्पल पढ़ेंगे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, जो कि हमने लेक्चर 7 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स को जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है तो स्टेप वाइज मैनर में होता है। तो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करके ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स ब्रेक होके वहाँ पे फ्री फैटी एसिड्स बन जाते हैं, यानी हमारे फैटी एसिड जो है वो बाहर निकल जाते हैं और जो हमारा ग्लिसरॉल है वो अलग हो जाता है। सेम प्रोसीजर जब हम हमारी बॉडी की बात करेंगे, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड द लाइपेस। तो जब ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी ड्यूडेनम की बात करेंगे, वहाँ पे जब लाइपेस एक्ट करता है, जिजेनम की, इलियम की, सीकम की, जहाँ कहीं पे भी लाइपेस होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइजेशन फैट्स का। ऐसे ही यही एक्शन हमारे एडिपोस टिश्यू में होता है, जहाँ पे एडिपोस सेल्स के अंदर हमारा स्टोरेज होता है ट्राइग्लिसराइड्स का। तो लाइपेस एक्ट करेगा तो मोबिलाइज करेगा फैट को, यानी फैट्स को बाहर भेजेगा जब हमें फैट्स की एनर्जी की नीड होती है, क्योंकि हमारा ये फैट रिजर्व है। तो वहाँ पे भी लाइपेस का एक्शन है। तो क्या होगा कि हमारे ट्राइग्लिसराइड्स, जो ये हमारा ग्लिसरॉल है, इस पे 3 हमारे फैटी एसिड्स अटैच है। तो जब इस पे लाइपेस एक्ट करेगा 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके, वहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय मींस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। हमारा ग्लिसरॉल अलग हो गया और फिर फ्री फैटी एसिड्स अलग हो गए। नाउ दूसरी प्रॉपर्टी है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस, फिर से हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। किसकी? ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की हाइड्रोलिसिस बाय एल्कली। एल्कलाइन, एल्कली मींस बेस, बेस को यूज करके इनकी हाइड्रोलिसिस हो गई। जैसे एग्जाम्पल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, इस पे जो है एल्कलाइन मीडियम में इसको रखा, तो एल्कलाइन मीडियम में इसकी सपोनिफिकेशन यानी सोप फॉर्मेशन की रिएक्शन हो जाती है। तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स में क्या हो जाएगा, वहाँ पे ग्लिसरॉल अलग हो गया और हमारे सोप्स बन गए। फॉर एग्जाम्पल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, जब इस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हमने ये बेस डाली, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को क्या किया, हमारी सपोनिफिकेशन कराई, वहाँ पे ग्लिसरॉल अलग हो गया और जो है हमारा फैटी एसिड और इसके साथ साइड में सोडियम अटैच हो गया। सो दिस इज अ सोप। तो ये सोडियम स्टीरेट, सोडियम पामिटेट वगैरह वगैरह टाइप के सोप्स बन जाते हैं। सो द बेसिक प्रोसेस इज लाइक दिस इज अ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। यहाँ पे 3 फैटी एसिड अटैच हो जाते हैं, अटैच हुए हुए हैं पहले से ही। सो दिस इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इस पे जब हम एल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो हमारा ग्लिसरॉल जो है वो निकल जाता है, ग्लिसरॉल अलग हो गया। ग्लिसरॉल जब अलग हो गया, वहाँ पे फैटी एसिड्स बचे। वो फैटी एसिड की जो चेन्स है, वहाँ पे लास्ट में COO जो है ये रह जाता है और इस H के बदले सोडियम डाला गया। सो दिस इज द सोडियम पामिटेट। या कोई सा भी फैटी एसिड होगा तो वो टाइप की सोप बनेगी, तो हमारा सोप बन गया, दैट कॉल्ड द सपोनिफिकेशन रिएक्शन। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी जस्ट मीन्स द डिटोरेशन, यानी खराब हो जाना। जब फैट्स या ऑयल्स खराब हो जाते हैं, वी कॉल इट रैंसिड। तो जब रैंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सो व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट डू, दैट क्रिएट्स एन अनप्लीजेंट ओडर। तो एक गंदी स्मेल क्रिएट हो जाती है हमारे खानों में वगैरह। और जो हमारा अनसेचुरेटेड फैट होता है, अनसेचुरेटेड फैट मीन्स दैट फैट विच हैज़ that fatty acid which has a double bond between कार्बन एटम्स, यानी जो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन है वहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, दैट्स द अनसेचुरेशन। जहाँ कहीं पे भी अनसेचुरेशन होगी जिन फैटी एसिड्स में, वो ज़्यादा ससेप्टेबल है किस चीज़ के, रैंसिडिटी के। यानी ऑयल्स, बेसिकली ऑयल्स की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा अनसेचुरेशन उनमें होता है, तो वो उनकी ज़्यादा रैंसिडिटी हो जाती है। ये कब होता है, व्हेन डज इट ऑकर? It occurs when fats and oils are exposed to air। एयर में रखा खोल के, मॉइस्चर दिया, लाइट दी, बैक्टीरिया आ गए, तो इन्होंने मौज मचानी है, यानी इनको ख़राब कर रहा है, फ्रेश ऑयल को रैंसिड बनाना है। ठीक है।
नाउ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जब आ जाता है, इनकी पार्शल हाइड्रोलिसिस कराता है कौन, बैक्टीरियल एंजाइम, या इनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है। जब पार्शल हाइड्रोलिसिस हो जाती है वी कॉल इट हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी, वी कॉल इट हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी। और जब कंप्लीट हो जाती है दैट को वी कॉल इट ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। अब जो ये हमारा रैंसिड ड्राइसाइल ग्लिसरॉल है, इसकी एक गंदी स्मेल होती है, अनप्लीजेंट ओडर होता है। तो ये किस वजह से होता है, इसमें क्या क्रिएट हो गया, इसमें क्या क्रिएट हो गया वो हम समझेंगे। इसमें जो है हमारा ये प्रोड्यूस हो गया शॉर्ट चेन जो है हमारे एल्डिहाइड्स है या कीटोन्स है, ये प्रोड्यूस हो गया फ्री फैटी एसिड्स या डाइकार्बोजाइलिक एसिड वगैरह वगैरह, ये सब प्रोड्यूस हो गए, सब क्रिएट हो गए। इसकी वजह से वो ओडर आ जाता है। और जो रैंसिड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो ख़राब प्रोडक्ट्स होते हैं, सो दे आर नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी ह्यूमंस को इनको खाना नहीं चाहिए, ठीक है, यानी गंदी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, दे आर टॉक्सिक फॉर ह्यूमन हेल्थ। सो वन मोर थिंग, एंटीऑक्सीडेंट्स का कॉन्सेप्ट, तो वो सबस्टेंस जो प्रिवेंट करे रैंसिडिटी को, जो बचाए रैंसिडिटी से, उनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहेंगे। ओके, ये जो सबस्टेंस है इनके ट्रेस अमाउंट ऐड किए जाते हैं हमारे फूड्स में, हमारे ऑयल्स में, हमारे फैट्स में, ताकि उनकी लाइफ, शेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाए। जैसे टोकोफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, या हाइड्रोक्विनोन या गैलिक एसिड है, अल्फा नेफ्थॉल वगैरह, जब इनको ऐड किया जाता है हमारे कमर्शियल ऑयल्स में या फैट्स में, तो ये प्रिवेंट करता है, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, रैंसिडिटी प्रिवेंट करता है। ऐसे ही पॉलीगैलेट या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन BHT, ये जब ऐड किए जाते हैं हमारे फूड्स में, दे एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, यानी जिन फूड्स में हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होगा, सो दे विल स्टैंड हेल्दी, they will be healthy for human consumption. Oh, and those which have ROS, reactive oxygen species, those which have free radicals, तो वो डिजीज़ कॉज कराएंगे। नाउ हमारे अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, इन विवो हमारे सेल्स के अंदर, वहाँ पे लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो जाती है। इन सेल्स लिपिड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। लिपिड हमारा जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, जहाँ जहाँ पे भी हमारा लिपिड होगा, हमारा फैट होगा, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जब ये ऑक्सीडेशन हो जाती है, वहाँ पे पर ऑक्साइड्स या फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो गए। पेरोक्साइड्स और फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें, बहुत खतरनाक बनते हैं, ये टिश्यू डैमेज कराते हैं। ओके, जब टिश्यू डैमेज हो गया तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती है, एजिंग कराते हैं, कैंसर कराते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कराते हैं वगैरह वगैरह। जैसे ये एक फ्री रेडिकल क्रिएट हुए, जैसे OH नेगेटिव वगैरह, हाइड्रोक्साइड या O2 नेगेटिव वगैरह वगैरह, फ्री रेडिकल जब क्रिएट हो गए तो ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी लिपिड जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के, ये जो सेल का आउटसाइड है, ये सेल के इनसाइड है, तो ये इसकी परमेबिलिटी को ब्रेक करता है। तो हमारा सोडियम जो सेल के बाहर ज़्यादा होता है वो अंदर आएगा, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको भी डैमेज करेगा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है उसको भी डैमेज करेगा, जो मेम्ब्रेन है उसको भी डैमेज करेगा, जो सेल के अंदर प्रोटीन्स एंजाइम्स वगैरह काम करे उस मशीनरी को भी डिस्ट्रॉय करेगा, यानी बहुत ज़्यादा तबाही मचाएंगे। तो फ्री रेडिकल्स बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, और जो ये हमारे पेरोक्साइड्स है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती है। So fortunately our cells has vitamin E और यूरेट एंड SOD, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस वगैरह, ये एंजाइम, ये जो है हमें जो है बचाते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं लिपिड पर ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से हमारी सेल की लाइफ बढ़ जाती है। थैंक यू so much for joining me. I hope you enjoyed this lecture. If you really enjoy it, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.